बढ़वाया गया इस मूवी के लिए, ताकि ये उस रोल के किरदार को अच्छी तरीके से निभा सके। समझ पाए? तो यहां पर क्या किया, एस.एस. राजमौली ने ये सामान्य से प्रभास की क्या करी, क्षमता को बढ़ाया ताकि ये बाहुबली लगे। ठीक है, और बाद में आप देखोगे काफी दमदार पर्सनैलिटी और ये करोड़ों इसमें कमाते हैं इस मूवी के माध्यम से, वो बात अलग है। मैं बस यहाँ पर किरदार के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूं। पहले मैंने आपके सामने चिट्टी का उदाहरण दिया, चिट्टी पहली मूवी का और चिट्टी दूसरी मूवी का। वहां पर भी क्या किया, डॉक्टर वशीकरण ने वहां पर उसकी क्षमताओं का निर्माण किया ताकि भविष्य में आने वाली समस्याओं से वो लड़ सके। और यहां पर भी इस किरदार के लिए ये अच्छी से तरीके से फिट हो सके, इनको भी क्या किया गया, तैयार किया गया। साधारण से प्रभास को बहुत ज्यादा डाइटिंग, ट्रेनिंग और बहुत सारे प्रयासों के माध्यम से तैयार किया गया, तब जाके वो इस रोल के लिए फिट बैठ पाए। तो यहां पर क्या किया गया, क्षमताओं का निर्माण। वह व्यक्ति जो एक साधारण था, उस व्यक्ति की क्षमता का निर्माण किया गया। यही मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि अभिक्षमता या एप्टीट्यूड क्या होता है। जब किसी पर्सन को, पर्सन सभी को तो नहीं करेंगे, आप लोगों को, है ना, जो भी ऑफिसर बनेंगे, चाहे वो एमपीपीएससी है, चाहे वो यूपीएससी है या फिर अन्य अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, जब वो पास होकर के ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो ट्रेनिंग में जाने के दौरान उनको बहुत सारी तरह की ट्रेनिंग करवाई जाती है। जिसको दौड़ना नहीं आता उसको दौड़ना सिखाया जाता है, जिसको तैरना नहीं आता उसको भी तैरना सिखाया जाता है, जंप करना, घोड़े पर बैठ करके घुड़सवारी करना, तमाम प्रकार की वो रॉक क्लाइंबिंग, वो सारी ट्रेनिंग दी जाती है। इन फ्यूचर आपके सामने ऐसी परिस्थितियां बन जाए तो आप कैसे बच पाओगे, इसलिए वो ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मैं भी आपको बताता हूँ, अपने संस्था से जुड़े हुए थे, सतना शाखा से एक 2021 बैच के आईएएस है विनायक चमड़िया जी। ठीक है, तो विनायक चमड़िया जी जब वहाँ क्लास में लेक्चर ले रहे थे, आपने शायद अपने चैनल पे देखा हो, अपने कोचिंग वाले चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, तो वो कहते हैं कि मेरी ट्रेनिंग कहाँ, अभी ट्रेनिंग के बाद में मेरी पोस्टिंग हुई है अंडमान निकोबार। सतना का एक बंदा पोस्टिंग कहाँ, अब अंडमान निकोबार में बहुत समय पहले 2001 के आसपास सुनामी भी आई थी, है ना, हाँ 4 में आई थी, हाँ 4 में सुनामी आई थी। अब मान लो ऐसे वहां पर लोग होंगे जिनको तैरना नहीं आता, तो क्या वो बच पाए होंगे? बहुत सारे लोग मारे गए थे उस समय पे। इन फ्यूचर अगर कभी सुनामी आए और आपको तैरना नहीं आए तो डूब जाओगे, आप तो जाओगे और आपके साथ जो प्रशासनिक अमला है, चलो वो भी जाएगा जिसको तैरना नहीं आता। तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है तैरने की, ताकि कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाए, बाढ़ की परिस्थिति बन जाए, वहां जरूर नहीं अंडमान में आपकी पोस्टिंग हो, आपके बिहार के किसी जिले में हो जाए, वहां पर भी बाढ़ आती है, असम में हो जाए वहां पर भी आती है ना, तो कई सारे क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। तो वहां पर आप अपने आप को तो कम से कम बचा सको, इसलिए वो ट्रेनिंग दी जाती है। तो क्षमता निर्माण किया जा रहा है यहाँ पर, उसी को बोलते हैं एप्टीट्यूड। ठीक है, भविष्य की कठिनाइयों को देखकर उसके लिए तैयारी करवाना और उस व्यक्ति के अंदर वह गुण विकसित कर देना कि भविष्य में अगर कठिन से कठिन परिस्थितियां भी आ जाए तो उसके लिए वो प्रिपेयर हो सके, उसको वो टैकल कर सके। इसी को बोलते हैं अभिक्षमता या एप्टीट्यूड। दूसरा उदाहरण सबसे बढ़िया देखिए हमारे सेना का, हमारे चाहे वो मिलिट्री हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या फिर आप पुलिस ले लीजिए, इन सभी को कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। चाहे वो जवान हो या फिर सैनिक हो, पुलिस का जवान, सैनिक या फिर पैरामिलिट्री का कोई अर्धसैनिक बल का कोई व्यक्ति हो, उसको एक कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इससे भी बढ़कर आप देखोगे उससे भी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है जो हमारे कमांडो होते हैं। आप देखोगे एनएसजी कमांडो, एसपीजी कमांडो या फिर गरुड़ कमांडो जो होते हैं, या फिर ब्लैक कैट कमांडो जिनको एनएसजी बोलते हैं, तो वो सारे जो कमांडो रहते हैं, एक होता है मार्कोस इतनी कड़ी ट्रेनिंग लेता है मार्कोस की आधे से ज्यादा तो भाग ही जाते हैं, ट्रेनिंग से बाहर हो जाते हैं। इतनी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी लड़ने के लिए उनको इतना फिजिकली फिट कर दिया जाता है ताकि हर बुरी परिस्थिति से वो लड़ सके। एक मार्कोस को घंटों पानी में रखा जाता है ताकि वो उस परिस्थिति में छुपा रह सके, दुश्मन से बचा रह सके, है ना। उसमें कुछ वो लगाए जाते उपकरण उसके माध्यम से, पर ट्रेनिंग कराई जाती है उसकी, ताकि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी परिस्थितियां बने तो लड़ सके वो। तो ये क्या है, ट्रेनिंग के माध्यम से बार बार प्रैक्टिस करवा करके उसकी क्षमताओं का निर्माण करवाना ही अभिक्षमता है। तो एक व्यक्ति की ऐसी क्षमता जो कि भविष्य की खतरों नहीं बोलेंगे, भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रख करके व्यक्ति में क्षमता का विकास करना, अभिक्षमता।
ठीक है, और अभिक्षमता बढ़ाई जा सकती है। एक अभिक्षमता, कुछ क्षमता व्यक्ति की जन्मजात भी हो सकती है, जैसे किसी के पिता या माता जो है वो अच्छे से किसी चीज को लर्न कर लेते हैं, और हो सकता है बच्चे में भी वो गुण आ जाए, वो जीन्स आ जाए कि वो भी अच्छे से किसी को जल्दी उसको याद हो जाता है, कोई चीज होता है ऐसा। लेकिन अगर जिसको नहीं भी है तो उसकी विकसित की जा सकती है ट्रेनिंग के माध्यम से, ठीक है। अब इसको चाहे तो आप साहित्य से जोड़ लीजिए। कबीरदास जी भी कहते हैं, करत करत अभ्यास के एक मुलायम सी रस्सी भी क्या कर देती है, उस पत्थर पर निशान कर देती है। तो अगर हमें ट्रेनिंग देंगे तो हम भी कुछ कर सकते हैं। क्या कर लोगे आप? यूपीएससी क्लियर कर लोगे? तो ट्रेनिंग लो रोज, है ना, रोज सीखो, यही आपकी ट्रेनिंग है। ओके, बोलो झंडे गाड़ देंगे हम तो, है ना। चलिए थर्ड की बात करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, कुछ इसमें शब्द दिए गए हैं, इस पे आगे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? भावनात्मक, क्या बोलते हैं? बुद्धिमत्ता या लब्धता। लब्धता भी पढ़े तो कंफ्यूज नहीं हो जाना हिंदी वाले। लब्धता, समझ, भावनात्मक समझ, ठीक है, ये सारी चीजें लगभग एक ही है। या प्रज्ञा, ये बुद्धि को हम लोग प्रज्ञा भी बोलते हैं। प्रज्ञा मीन्स बुद्धि होता है यहाँ पर, ठीक है, बुद्धि यानी प्रज्ञा। मेरी राइटिंग कहाँ जा रही है भाई? ये प्रज्ञा बुद्धि होती है भैया, प्रज्ञा मीन्स बुद्धि। कुछ चीजें हैं इसमें। एम्पैथी मतलब रॉन्ग, समानुभूति। समानुभूति, समानुभूति। मोटिवेशन मतलब प्रेरणा। सेल्फ रेगुलेशन यानी स्वनियंत्रण। सोशल स्किल यानी, स्किल को क्या बोलेंगे? कौशल। और एक कौन सा है? स्वजागरूकता। इन शब्दों को लिख लो, याद रहेंगे, याद रखना है, आगे काम आएंगे। स्वजागरूकता, हाँ। परानुभूति भी आता है, बिल्कुल सही। आप परानुभूति भी बोलोगे। कई बार उसके लिए हम लोग क्या शब्द यूज कर देते हैं? समानुभूति, है ना। समानुभूति जनरली हम लोग बोलते हैं, एम्पैथी को परानुभूति भी आप बोलते हो। एम्पैथी मीन्स ही होता है सामने वाले की भावनाओं को अपनी भावना समझना। कुल मिलाकर यह है, अगर आप रोते हो तो मैं भी रोऊंगा। अगर ऐसी सेम फीलिंग हो जाए, अरे बेचारे के साथ बुरा हुआ तो ये तो बेचारा दुखी होगा, ये जो फीलिंग है वो क्या है? सहानुभूति है। और अगर वो रो रहा है और उसको देखे देख मैं भी रो रहा हूँ। कई बार आपके साथ में ऐसा हुआ है कि कोई आप मूवी देख रहे हो, विलन के साथ में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई, वो रो रहा है, आंखों आपके आंसू से भी निकल रहे हैं, आंसू आपकी आंखों से भी निकल रहे हैं, ऐसा हुआ होगा, तो आप समानुभूति की फीलिंग कर रहे हैं वहां पर, एम्पैथी की। ठीक है भाई, लिख लिया सभी ने? ओके, पुणे चलते हैं इमेजेस की तरफ। कहाँ जा रहा है भाई? ये क्या है भाई? इमोजीज हैं। क्या होते हैं इमोजीज? ऐसे बोलोगे तो भेड़ बकरी की तरह सुनाई देगा, एक एक बोले खड़े होकर के। जो भावनाओं को व्यक्त करते हैं। और चलिए, आप लोग तो बोलते हैं, किसके अंदर मैं अभी क्षमता विकसित करूं? कौन है जो आज बिल्कुल नहीं बोलता? हाँ, कोने से, क्या नाम है आपका? हाँ हाँ, आप आगे आगे वाले। हाँ, निशा बोलिए, क्या क्या समझ में आ रहा है इनको चित्रों को देख करके?
ओके, हाँ पीछे वाले भैया आप भी बताओ, क्या नाम है? सोमेश, बताइए सोमेश, क्या फील कर रहे हो? किसी भी चीज से अपने भाव को व्यक्त करना। इस चित्र को देख करके क्या फील कर पा रहे हो आप बगल से? हाँ, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना। ओके, और आगे से आपके आगे जो बैठे हुए हैं, हाँ बताएं। मन के भाव को प्रकट करना, गुड। और कौन है जो नहीं बोलता? ये तो बोलने वाले हैं, आगे तो बड़े होशियार लोग हैं, सब आंसर करते हैं। और कोई तो नहीं, कोने में छुपाओ और साइड में सब बोलते हैं ना, और तो होशियार है। हाँ इधर ये जो मास्क पहने हुए हैं, आप बताइए क्या नाम है? क्या नाम है? सोनम, हाँ बताइए सोनम। किसी भी भाव को प्रकट करना, और क्या समझ पा रहे हो? चलिए आप ही बताएं सोनम, ये क्या बता रहा है? खुश है कि दुखी है? आई एम ग्रेट, अरे लिखा हुआ है, पढ़ के बोल दो। खुश है ना? ये क्या बता रहा है? मैं ठीक ठाक हूँ, अच्छा हूँ, है ना, खुश हूँ। और ये क्या कह रहा है? मैं ठीक नहीं हूँ। ये क्या कह रहा है? आई एम नॉट ओके। ये कह रहा है कि मैं बुरा नहीं हूँ पर मैं ठीक हूँ, है ना। ये कह रहा है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं उदास हूँ। और ये क्या कह रहा है? अपसेट। ओके, बैठ जाए सोना में ना। और पूछता हूँ किसी से, मैं भी इसे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। और कौन नहीं बोलता? इधर तो सब दिख रहे हैं। अमर, खड़े हो जाएं। ये क्या बता रहा है? मैं भूखा हूं, आई एम हंग्री। और ये कोई नहीं बोलेगा, अमर बोलेंगे ना। हाँ बोले अमर। ये क्या बता रहा है? दिख नहीं रहा? अरे यार थोड़ा चश्मा लगाओ। बताओ, आप लोग बताओ क्या बता रहा है? आई एम वॉरिड। वॉरिड मतलब चिंता में हो, है ना, चिंतित है। ये सर्दी हो गई, आई एम इल। अगर किसी ने कल मुझे मैसेज किया होगा तो मैं भी ऐसे ही करता रिप्लाई ना कि मुझे सर्दी हो गई, तो ये मुझे इमेज ही भेजना चाहिए था। ठीक है। और ये क्या कह रहा है? आई एम गॉट टेम्परेचर, है ना, मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मुझे बुखार सा आ रहा है ना। सारी फीलिंग है ये मन की। ओके, आई फील सिक मतलब मुझे कमजोर या मैं मतलब थोड़ा बीमारी सा महसूस कर पा रहा हूँ। और ये आई एम लव मतलब कि मुझे मैं प्रसन्न हूँ। ओके, आगे है आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, मैं हैरान हूँ, मैं स्कार्ड मतलब डरा हुआ हूँ। और आई एम एम्बेरस, एम्बेरस मतलब शर्मिंदा हूँ। ये सारे क्या हैं? एक तरफ खुश होना, एक तरफ प्रसन्न होना, एक तरफ प्रसन्न होना, दुखी होना, है ना, चिंता में होना, गुस्सा होना, उदास होना, बीमार होने की भाव होना, है ना, कमजोरी महसूस करना, है ना, प्रसन्न होना। सारी जो फीलिंग है ये सारी क्या है? भावनाएं हैं, मन में आने वाली भावनाएं हैं। एक व्यक्ति के मन में हंसी, खुशी, प्रसन्नता, उदास, दया भाव, करुणा, है ना, या फिर परोपकार, है ना, और कृतज्ञता, ये सारे जो मन में उठ रहे हैं भाव, ये भाव है। अब उन भावों को नियंत्रित करना। ठीक है, अगला इमेज देखते हैं। ये बोलता है कहते हैं ना, पैसा बोलता है। अब आपको क्या बोल रहा है? ये शॉपिंग करना है और मेहनत करो, पैसे कमाओ। अच्छा फीलिंग इनको दे रहा है। और बताएं, लालच बुरी बला है। आपके सामने कोई व्यक्ति आया, चलो एक केस स्टडी डालता हूं। आप एक जिले के सब रजिस्ट्रार हैं, ठीक है ना, वही मूवी याद आ गई होगी, सब रजिस्ट्रार, आरती शुक्ला। कौन सी मूवी है? शादी में जरूर आना। चलो उसका भी उदाहरण ले लेते हैं। शादी में जरूर आना, ठीक है, वो मूवी सबने देखी होगी। और कई लोग तो आप में से हो सकता है उस मूवी को देखने के बाद आईएएस बनने की सोच रहे होंगे, अरे ठीक है ना। तो आपके मन में हो सकता है, किसी के मन में भाव हो कि ठुकरा के मेरा
मेरा इंतकाम देखेगी या देखेगा, कोई भी हो सकता है, गर्ल्स और बॉयज नो डिस्क्रिमिनेशन, है ना। ठीक है भाई, आपके मन में भाव हो सकता है कि आप या तो किसी को दिखाना चाहते हो या उसको बस सबक सिखाना चाहते हो। मैं उस मूवी के, वो सत्य घटना पर आधारित मूवी थी और कई लोगों की वो वास्तव में फीलिंग जाहिर करती है ना। तो उसमें आप किसी को दिखाने के लिए वो पोस्ट चुनते हो कि मुझे आईएएस की तैयारी इसलिए करनी है कि मुझे किसी को साबित करना है। हो सकता है उस ऑब्जेक्ट की जगह पे वहां पर लड़का लड़की थे, उसकी जगह पे आप अपने कोई रिश्तेदार दे रख लो। रिश्तेदार भी तो आपको टोंट कसते ना, नाकारा, नालायक, निकम्मा या निकम्मी, कुछ नहीं करते करती, ठीक है ना। उसको भी आप दिखाने के लिए हो सकता है कि पोस्ट के लिए आए हो। ये सारी फीलिंग आपके अंदर है, पूरे को जोड़ूंगा आगे। इसको देख करके आपके मन में जनरली लालची जागा होगा, ठीक है। आप कैसा फील कर रहे होंगे, ग्रीडी। आप एक जिले के सब रजिस्ट्रार हैं, आपके पास, अपने आप को फील करो, आप एक जिले के सब रजिस्ट्रार हैं और आपके पास एक कुकरेजा नाम का एक व्यक्ति आता है ना। मैं वो मूवी का किरदार बता रहा हूँ, वही है ना। आप आरती शुक्ला हो, कोई मेरे ऊपर आपत्ति लगा दे मानहानि का कि ये ऐसा ही हुआ उनके साथ में, राहुल गांधी जी के साथ में, ठीक है। कोई मानहानि का केस ठोक दे मेरे ऊपर कि ये एक्स व्यक्ति हो, ठीक है भाई, मैं कुकरेजा नहीं बोल रहा, माफी चाहूंगा। आप, कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है कि मेरा ये काम है, वो काम कर दीजिए, ठीक है, और आप ये काम कर देंगे तो बदले में आपको ये एक खोखा, एक पेटी या एक खोखा आपको मिलेगा, ठीक है। खोखा मतलब करोड़ और पेटी मतलब लाख, ठीक है भाई, ये आपको मिल जाएगा, है ना। आपको साइड, आपके जो वो फलाने मिलने वाले उनके घर पे पहुंच जाएगा, आप उनसे ले लीजिएगा। आपके मन में दो भाव आ सकते हैं। एक तो उनके मन में जो आया कि मेहनत करो और खाओ, है ना। सिख धर्म में कहते हैं ना, वंड छको नाम जपो, मेहनत करो और नाम जपो, है ना, कमाकर खाओ और नाम जपो। ऐसे ही आपके मन में भी आ सकता है कि मेहनत से ही कमाना चाहिए। दूसरा आपके मन में भी आ सकता है कि रातों रात करोड़पति भी बना जा सकता है। दोनों प्रकार के भाव हैं, ये भाव हैं आपके। तीसरी घटना देखते हैं। जरूरी नहीं है जंतर मंतर पे, और भी घटना हो सकती है। क्या फील करते हो? अच्छा, तो आपके मन में नहीं आ रहा होगा। इसमें दो व्यक्ति की छवि देखें, आप स्टूडेंट हो, अच्छे समझ पाओगे। ये मान लेते हैं सारे स्टूडेंट हैं और आप भी स्टूडेंट हो, और ये पुलिस वाले जबरदस्त लाठियां बरसा रहे। आपकी नजरों में हीरो कौन रहेगा? हीरो छात्र हीरो हैं, और पुलिस वाले किस रोल में नजर आ रहे होंगे? विलन, ठीक है। पुलिस वाले, हाँ मैं समझ रहा हूँ।